महाभारत युद्ध समाप्त होने पर जब युधिष्ठिर का अभिषेक हो गया तो एक दिन रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी कुशल पूछी तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि श्री कृष्ण ध्यानस्थ हैं। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है। कुछ क्षणों के बाद युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, प्रभु भला आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने बताया कि सरसैया पर पड़े हुए महात्मा भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मेरा स्मरण किया था, अतः मैं भी उनका ध्यान कर रहा था। भगवान ने फिर कहा, युधिष्ठिर, वेद एवं धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्म के न रहने पर जगत के ज्ञान का सूर्य अस्त हो जाएगा। अतः हे युधिष्ठिर, तुमको वहां चलकर उनसे उपदेश लेना चाहिए। भगवान के परामर्श से युधिष्ठिर श्री कृष्ण के साथ भाइयों को लेकर वहां गए, जहां भीष्म जी सरसैया पर पड़े थे। बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि वहां पहले से उपस्थित थे। श्री कृष्णचंद्र ने पितामह से कहा, ये युधिष्ठिर बंधुजनों के शोक से अपना शास्त्र ज्ञान खो बैठे हैं, अतः आप युधिष्ठिर को यथार्थ उपदेश प्रदान कर इनका शोक दूर करें। इस पर भीष्म जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मधुसूदन, बाणों की पीड़ा से मेरे मन में बड़ी व्यथा है। सारा शरीर शिथिल हो गया है, बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही है, अतः मुझ में कुछ भी कहने की शक्ति नहीं रह गई है। आप जैसे गुरु के रहते भला दूसरे को उपदेश देने का क्या अधिकार है? भगवान ने स्नेहपूर्ण वाणी में कहा, गांगेय, आपके शरीर का क्लेश, मूर्छा, दाह, ग्लानि, क्षुधा, पिपाशा, मोह आदि सब अभी नष्ट हो जाएं और आपके अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान का स्फुरण हो। आप जिस विद्या का चिंतन करेंगे वह आपके चित्त में प्रत्यक्ष हो जाएगी। फिर आपकी बुद्धि किसी भी विषय में कुंठित नहीं होगी। भगवान की कृपा से पितामह की सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके हृदय में भूत, भविष्य तथा वर्तमान का समस्त ज्ञान प्रकट हो गया। युधिष्ठिर के द्वारा विनय पूर्वक जिज्ञासा करने पर उन्होंने बड़े ही विस्तार से लगातार कई दिनों तक आख्यान उपाख्यानों के माध्यम से राजधर्म, आपधर्म, मोक्ष धर्म, अध्यात्म ज्ञान, धर्माधर्म का स्वरूप, सदाचार, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, श्राद्ध धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, गौ महिमा आदि अनेक महत्व के विषयों पर उपदेश दिया, जो महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में संग्रहित है। प्रत्येक के लिए वह पठनीय, मननीय तथा अनुकरणीय है। भीष्म जी ने युधिष्ठिर को भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम सुनाया था, भक्तों में उसका बड़ा ही आदर है। अनेक आचार्यों के उस पर भाष्य हैं। ऐसे ही भीष्म जी द्वारा की गई भगवान की स्तुति भीष्म स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान के महात्म्य एवं प्रभाव का ज्ञान जैसा भीष्म जी को था, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। वे आदर्श पितृभक्त, सत्य प्रतिज्ञ महान पराक्रमी ही नहीं थे, बल्कि शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म एवं ईश्वर को जानने वाले तथा आचारमय जीवन की पराकाष्ठा थे। ओम।